वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणनामं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता नमो विष्णुपादाय भागवतप्रियात्मने भक्तिकेवलप्रेष्ठाय गुरुवर्गानुगामिने भक्तिसुन्दर सन्न्यासी नामिने भक्तिरूपिणे गौड़ीय शास्त्र गौरांग प्रकाशकृतये नमो विष्णुपादाय और नौमी प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्री परिव्राजक नामिने गौरवाणी प्रचारोल्लासी सर्वदा विधायिने श्रीरूपिण सरस्वती नमो विष्णुपादाय सरस्वती प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्री भागवताभिधाय भागवत कथा स्वादी भक्ति विज्ञान दायिने गुरु गौरांग निष्ठाय हरि कीर्तन मोदिने भक्त संग सुखानंदी सिद्धांता नवमीने श्री भक्ति विनोद धारा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री कृष्ण। हम सब लोग आज यहाँ भगवान कृष्ण के जन्म के उपरांत जो नंद बाबा के घर में उत्सव हुआ, उसके उपलक्ष्य में भगवान से संबंधित जितने भी उत्सव है, ये सब भक्ति का ही एक स्वरूप है। देखो, जैसे मिश्री मिठाई इत्यादि का आस्वादन केवल जिह्वा से हो सकता है, आंख या कान से नहीं हो सकता। उसी तरह से परम ब्रह्म का पूर्ण आस्वादन भक्ति से संभव है। कर्म और ज्ञान वहां तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसका जो सही आस्वादन है वो केवल और केवल भक्ति से। हर आदमी भक्ति चाहता है, हम भी भक्ति चाहते हैं, आप भी भक्ति चाहते हैं, इसीलिए यहाँ है। तो लेकिन ये भक्ति मिलेगी कैसे? सारे संत और शास्त्र कहते हैं भक्ति तो साधन से नहीं, कृपा से मिलती है। भक्ति परम स्वतंत्र है, भगवान की कृपा परम स्वतंत्र है। कृपा से ही संभव है भैया, जब कृपा हुई तब हुई। तो क्या हमारा शास्त्र हमको अकर्मण्य बना रहा है? क्या शास्त्र हमको ये सिखा रहा है कि घर में जाके सो जाओ, पड़े रहो घर में, भक्ति आ जाएगी? या जैसे निर्मल बाबा के यहाँ होता है कि पर से सिक्का निकालो, नदी में फेंको, कृपा आ जाएगी? तो क्या कृपा इस तरह से आ जाएगी? हम सब साधक हैं, और ईमानदार साधक साधना करता है। ईमानदार साधक अकर्मण्य नहीं होता। ये बिल्कुल सही है कि कृपा अहेतुकी होती है। कृपा के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए, लेकिन साधक को साधन तो करना ही है। जो अकर्मण्य है, घर में आलसी की तरह पड़ा हुआ है, उस पर कृपा आएगी? बात समझ। साधन करना है, अपना प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, पाना है, उसकी एक लगन।
जब किसी को कोई चीज की लगन लग जाती है, लगन शब्द तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन जब लगन लग जाती है तो बड़े बड़े काम सिद्ध कर देती है। जब लगन हो तो कोई भी रास्ता लंबा नहीं होता, कोई भी मार्ग में कष्ट नहीं होता, लगन होनी चाहिए। लेकिन लगन के लिए कोई कहीं ना कोई इनिशिएटिव होना चाहिए, कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, कहीं से कोई बात समझ में आनी चाहिए। तो ये समझ लो, देखो इस संसार में जो कुछ भी नजारा है वो मिनटों में पलटता है। मथुरा मंडल के राजा है शूरसेन, सब लोग कहानी से अवगत हो, सिद्धांत समझा रहे हैं। उनके पुत्र है वसुदेव, उग्रसेन का लड़का है कंस, देवक की लड़की है देवकी, देवकी चचेरी बहन है, कंस बहुत प्यार करता है। जब देवकी की शादी हुई है तो विदाई के समय 400 हाथी, 1500 घोड़े, 1800 रथ सोने से मढ़ के दिए गए, 200 दासियां सोने से एकदम ऊपर से नीचे तक लाद के सेवा के लिए भेजी। कंस अपनी चचेरी बहन है लेकिन बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार से ससुराल लेके जा रहा है। सैकड़ों रथ साथ में है, एक फ्लीट है, सब एक से एक कीमती रथ है, मैंने वैभव की पराकाष्ठा में जा रही है देवकी विदा हो। लेकिन मिनटों में तख्ता पलट गया, आकाशवाणी हो गई। वही कंस जो इतने प्यार से लेके जा रहा था, तलवार निकाल के मारने को तैयार। मिनटों में नजारा बदलता है, सेकंडों में परिस्थिति बदलती है। परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति जो दृष्टिकोण है वो तुम्हारे हाथ में। तुम्हारा दृष्टिकोण उस परिस्थिति के प्रति क्या हो, ये तुम्हारे हाथ में है, परिस्थिति तुम्हारे हाथ में। हमारे शास्त्र हमको जीने की कला सिखाते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो जीव जगत के लिए लेते हैं, जीव जगत के कल्याण के लिए ले लेते हैं कि किस सिचुएशन में क्या किया जाए। और मेरी बात को याद रखना, ये सारे शास्त्र हमारे और आपके लिए है, ये ऋषि मुनियों के लिए नहीं है, उनकी तो सिद्धि हो गई। ये हमारे और आपके जीवन की कुंजी है, हमको और आपको जीने की कला सिखाते हैं। एक मोटी सी बात कही जाती है कि जिसके भगवान से है रिश्ते गहरे, उसके आज और कल दोनों सुनहरे। ये रिश्ते गहरे कैसे बने? जब भगवान के अवतार होते हैं उसका हमें अनुकरण करना है, उसे कुछ सीखना है, वो हमारे लिए भगवान राम की जितनी लीला है उस लीला का अनुकरण करना है, और भगवान कृष्ण की का जितना कथन है उसका अनुकरण। भगवान राम ने जीना सिखाया, भगवान कृष्ण ने जीने की कला सिखाई। गीता भगवान के मुख से निसृत अमृत वाणी है, हमको जीने की कला सिखाती है, चाहे बूढ़ा हो और चाहे जवान, चाहे बच्चा हो, सबके लिए है। गीता की शुरुआत मुखिया के जीवन दृष्टिकोण से शुरू होती है। गीता का पहला श्लोक हमारे घर के बुजुर्गों के लिए है कि हमारे बुजुर्गों का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। जो घर का हेड है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, घर के हेड के मन में पक्षपात नहीं होना चाहिए, वरना पक्षपात का परिणाम गीता बताती है। पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र बोला है, वो घर का मुखिया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्ध मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। मामकः पांडवश्चैव, डे वन में वो भेदभाव कर रहा है कि मेरे बच्चे और पांडव, दोनों को अलग कर रहा है, अपने बच्चों से कंसर्न हो रहा है। घर का मुखिया नॉट अलग, घर के मुखिया के लिए तीनों आंख बराबर है।
घर के मुखिया को सबको एक साथ ट्रीट करना है। परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश। घर का मुखिया गड़बड़ तो सब गड़बड़। गीता तुमको जीने की कला सिखाती है। एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से आओ। सभी गीता की कथा से अवगत है। एक बेसिक फंडा, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, उनको बता दें। श्रीमद् भगवत गीता कोई अलग से ग्रंथ नहीं है। वेद व्यास जी ने एक महाकाव्य, विश्व का महाकाव्य है, विश्व का महाकाव्य, ग्रेटेस्ट इपिक्स ऑफ द वर्ल्ड, महाभारत की रचना किया। जैसे रामायण में कांड होते हैं, बाल कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, ऐसे कांड वाले चैप्टर, ऐसे महाभारत के जो चैप्टर हैं वो पर्व की संज्ञा पाते हैं। तो महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें श्लोक से लेकर के जो 43वां, 25वें अध्याय से लेकर के जो 43वां अध्याय है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो श्रीमद् भगवत गीता कहलाती है। श्रीमद् भगवत गीता कोई अलग से नहीं। इसमें कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमको और आपको जीने की कला सिखाई। जब हमारे अंदर का अर्जुन हताश होता है, एट टाइम्स हर एक के जीवन में एक अर्जुन आता है जो परिस्थिति से परेशान है, व्यथित है, उसको गीता जीने की कला सिखाए। सबको कथा मालूम है, युद्ध में दोनों सेनाएं हैं, अर्जुन के पास गांडीव है, अर्जुन के पास बड़ों का आशीर्वाद है, अर्जुन के पास शक्ति है। अर्जुन कहीं से फैलेसीज में नहीं जी रहा है, किसी गलत फहमी में नहीं है, उसके पास कॉन्फिडेंस है। जीवन में कॉन्फिडेंस मत खोना। अगर कॉन्फिडेंस खो गया तो जीवन में कुछ कर नहीं पाओ। एक आत्मविश्वास बोलता है दोनों सेनाओं के बीच में मुझे खड़ा करो, सेनयो उभयो मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। एक 21। देखो तो कौन किस लेवल पर है, बराबरी वाले से युद्ध। एक विहंगम दृष्टि डालता है, इस कॉन्फिडेंट कि मैं सबको मार। गीता जीने की कला सिखा रही है कि तुम्हारे पास कितनी भी शक्ति हो, कितना भी सामर्थ्य हो, कोई काम इम्पल्स में मत करना। उसने गांडी उठा के मार दे दिया। जब भी प्रकरण बड़ा हो तो कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार करना, उसके परिणाम पर विचार करना, तुम्हारे काम का परिणाम क्या निकले। अर्जुन ने परिणाम पर विचार किया, और जिन लोगों ने पढ़ा है वो अप्रिशिएट करेंगे कि वो बोलता है हम युद्ध नहीं करेंगे, जो जो कारण देता है कि युद्ध नहीं करेंगे सब जस्टिफाई। गीता की शिक्षा यहां से शुरू होती है कि जब परिस्थिति बहुत विषम हो तो कभी भागना नहीं। एस्केपिज्म नॉट अलाउड। परिस्थितियों से भागने के लिए मनुष्य योनि नहीं मिली। मनुष्य योनि तो तुमको परमार्थ सिद्धि के लिए मिली है। मनुष्य योनि, महाभारत बोलती है कि मनुष्य योनि से बड़ी कोई योनि नहीं है। इस्लामिक उसमें बोलते हैं इसको अशरफुल मखलूकात, परमात्मा की बेस्ट क्रिएशन वो मनुष्य है। अपने परमार्थ की सिद्धि केवल मनुष्य योनि में कर सकते, और मनुष्य मात्र को अधिकार है कि परमात्मा प्राप्ति करे। परिस्थिति से भागने के लिए मनुष्य योनि नहीं है अर्जुन। दूसरी शिक्षा कि परिस्थिति से समझौता नहीं करना कि बैठ गए, अब जो है सो है। तुमको व्यथित होना है, विचलित नहीं होना है, लेकिन उसका उपाय ढूंढना है। परिस्थिति को स्वीकार करके नहीं बैठ जाना, अब जो है सो है का किन जाए, ये नॉट अलाउड। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका निदान ना हो। एवरी प्रॉब्लम ट्रेवल्स विद इट्स सॉल्यूशन विद इन इट। हर समस्या अपने अंदर निदान लेकर चलती है। अपने घर के बड़ों को पकड़ लेना, समस्या का निदान मिल जाएगा। तुम्हारे बड़े तुम्हारे घर की पूंजी है, उसको अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रख लेना, उनको तुमसे कुछ चाहिए नहीं। वो तुमको देने के लिए पैदा हुए हैं, वो बड़े हैं, लेकिन तुमको छोटे की तरह बिहेव करना है। कुछ पाने के लिए अंजुली बढ़ानी पड़ेगी, ठेंगा दिखा के नहीं पा सकते।
परिस्थिति से विचार किया। जब प्रकरण बहुत बड़ा हो और जैसे मेजॉरिटी के साथ होता है कि हम जो समझते हैं सब ठीक है, हम सब जान लिया, हम सब समझ, जब प्रकरण बड़ा हो और ये समझ में आए कि हम बिल्कुल सही हैं, तो भी अपने हार्ट ऑफ हार्ट के किसी कॉर्नर में एक गुंजाइश रखना कि आई मे बी रॉन्ग। प्रकरण बड़ा है, कहीं ऐसा ना हो हम गलत हो। जब ये समझ में आए कि आई मे बी रॉन्ग, तो हम स्वयं निर्णय कर नहीं सकते कि सही क्या। उस समय बड़े की सतत आवश्यकता है। बड़ा तुम्हारे लिए इंडिस्पेंसिबल है, ये बात मान के। बहुत भाग्यवान होते हैं जिनके बड़े हो। बड़े के पास जब जाना तो सरेंडर करना। अर्जुन सरेंडर करता, फिर वहां अहम नहीं हो सकता। पूरा सरेंडर है, शरणागत होके जाना है। कुछ पाना है, लेकिन जब कुछ पाना है और बड़े के पास जाना है तो सेकंड बेस्ट के लिए मत जाना। जीवन में छोटा सोचना नहीं। अगर सोच छोटी है तो जीवन में बड़े बन नहीं पाओ। एक तस्वीर से पहले एक ताबीर होती है। अगर ताबीर ही सही नहीं है तो तस्वीर सही हो नहीं सकती। सोच छोटी है तो उसके बियॉन्ड ट्रेवल कर नहीं पाओ। सोच को बड़ा रखो। अर्जुन बोलता है यत् श्रेया स्यात् निश्चितम। दो साथ है, कार्पण्य दोष हो तो यत् श्रेया, जिससे ऊपर कोई चीज न हो। जब भी सोचना, बड़ा सोचना, क्या मिला क्या नहीं मिला, ये तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स, लेकिन सोच को छोटी मत। ये सोचना हमेशा बड़ा। यत् श्रेया स्यात् निश्चितम। लेकिन जब किसी के पास जाना तो उसकी कमांड चाहना। ये जो बहुत से मित्र होते हैं ना, सलाह देकर निकल लेते हैं, ये बकवास है। मिर्जा गालिब का एक बहुत अच्छा सा शेर है कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से बोलते हैं भाषण देने वाले को, जो धर्मोपचारक भाषण पिला रहे हैं। जो भाषण से कोई सिखा नहीं सकता। सिखाने के लिए एक्ट करना पड़ेगा, अपने आचरण से सिखाना पड़ेगा। भाषण का इम्पैक्ट नहीं जाता, और भाषण का इम्पैक्ट अगर जाता है तो उसका जाता है जिसका आचरण। अगर आचरण नहीं है तो थोथी बाजी से कुछ। कृष्ण से बोलते हैं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मुझे कमांड करो, सलाह मशविरा नहीं चाहिए, उसे करा लो। बड़े की आज्ञा का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए हमको तत्पर रहना है, और बड़े का धर्म है कि वो इंपरेटिव हो जाए। ये जो हमारे घर के बहुत से बड़े, अच्छा भैया ऐसे कर लो, अच्छा भैया यहू देख लो, ये गलत है। बड़े को कमांडिंग होना चाहिए। जब तक बड़ा कमांडिंग नहीं है, छोटा है, उसके पास निर्णय करने की क्षमता नहीं। बिग कमांडिंग, तुम्हारे पास अनुभव है। देखो, ज्ञान से शब्द समझ में आता है, अनुभव से उसका अर्थ समझ में आता है। जिसके पास अनुभव है वो अर्थ जान रहा है, जिसके पास ज्ञान है वो तो केवल शब्द में घूम रहा है। शब्द में भावार्थ नहीं है, शब्द में केवल शब्द है। इसलिए बड़े के पास जब जाएंगे तो बड़ा कैसे एक्ट करता है, कृष्ण अर्जुन के माध्यम से जीव जगत को जीने की कला सिखा रहे हैं। जो पहली बात कही है 2:11, अशोच्यान अवशोचन तुम प्रज्ञावाद गतासून अगतासून शतानुशोचन। बोलते यार, लिव इन द प्रेजेंट, ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट। तुमको वर्तमान में जीना है। भूत तो भूत था, गुजर गया, और भविष्य में कोई जिया नहीं। जीना तुमको हमेशा वर्तमान में है। वर्तमान ही तुम्हारा है, वर्तमान को पकड़ लो। वर्तमान निश्चित रूप से तुम्हारा है, इसको पकड़ लो। जो कुछ भी है तुम्हारा वर्तमान है।
यही तुम्हारे भविष्य का निर्माता है। इसलिए लिव इन द प्रेजेंट। ये जो पुरानी थोथे बादर कुंवर के जो रहीम गा रहा है, जो अमीर निर्धन भय करे अच्छी बात। पिछले क्या था उससे कुछ लेना देने, पिछले हम रानी रहे होंगे, राजा रहे होंगे, वर्तमान में क्या हो आज को देखो, ये तुम्हारा भविष्य। उसके बाद जब बड़े काम को करने जा रहे हो, हर आदमी के सामने कुछ बड़ा है, धर्म युद्ध है, बड़ा काम है, हर आदमी के जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना है। तो जो पहली चीज है, कृष्ण बोलते हैं 2:14 मात्रा स्पर्श तितिक्षस्व भारत, बोलते अपना बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाओ। देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न एंड यू हैव टू लिव विद इट। जीवन बहुत मधुर फूलों का गुलदस्ता नहीं है, बहुत सारे कांटे, लेकिन इन कांटों में भी मुस्कुराना है। उंगलियां जो न कांटों में उलझाएगा वो कहां शोक गुलाबों का पता पाएगा। जब तक जीवन की उन गहराइयों से गुजरोगे नहीं, लेकिन अगर उन पेस और पिंचेस में तुम व्यथित हो गए तो आगे जा नहीं पाओ। ये पेस और पिंच अपनी जगह रहे, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बोलते तितिक्षा, बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाओ। जस्ट बेयरिंग नहीं कि कोई तरह बर्दाश्त कर लिए। तितिक्षा में है कि तुम्हारा माइंड कहीं से अफेक्टेड ना हो। अगर माइंड अफेक्टेड हो जाएगा तो एक्शन अफेक्टेड हो जाएगा। बहुत अच्छा सा शेर है कि हम अपने दोस्तों की बेवफाई सह तो लेते हैं, हम अपने, ये तितिक्षा नहीं है, हम अपने दोस्तों की बेवफाई सह तो लेते हैं, मगर सच है कि दिल हमारे टूट जाते हैं। तो जब दिल टूट गया तो तितिक्षा नहीं, ये तो तुम झेल रहे हो तितिक्षा। तितिक्षा में तुम्हारा माइंड कहीं से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो मेंटल इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। वसुदेव का मेंटल इक्विलिब्रियम नहीं बिगड़ा, ऐसी विषम परिस्थिति आ गई कि अभी नई नई शादी हुई है, कंस उसको मारने को तैयार है, खुद भी राजा के लड़के हैं, खुद भी कोई कमजोर नहीं, लेकिन जानते हैं अगर मैंने इस समय तलवार निकल ली तो हम दोनों मारे जाए। परिस्थिति से घबराया, उसका मेंटल इक्विलिब्रियम कहीं से डिस्टर्ब नहीं हुआ। कोई भी परिस्थिति तुम्हारे ऊपर हावी न होने पावे। अगर परिस्थिति हावी हो गई तो फिर मेंटल इक्विलिब्रियम तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर तुम गंतव्य तक पहुंच। तत्काल वसुदेव का दिमाग काम करता है, अरे भाई ये आकाशवाणी तो आप इसके गर्भ के लिए है, क्योंकि देवता बहुत चालू चीज होते हैं, इसीलिए गोस्वामी जी ने देवताओं की बहुत भर्त्सना किया। आकाशवाणी ये नहीं हुई कि 8वें पुत्र से मारे जाए, उसने कहा 8वां गर्भ तुमको मारेगा। वरना देवता सोचते कि जब 8वीं बार लड़की दिखाई देगी तो तुम्हें झूठा कहलाऊंगा। अंदर क्या हुआ ये इनको क्या मालूम, मगर अपरेंटली तो मैं झूठा हो जाऊंगा। अपनी इज्जत भी बचाना, बोलते हैं 8वां गर्भ तुझको मारेगा। वसुदेव समझाते हैं माइंड उसका डाइवर्ट कर, फिर इसके गर्भ से तुमको प्रॉब्लम है, इसके बच्चे हम तुमको दे देंगे, तुमको तुम 8वें गर्भ को मार देना। तब तक खाली 8वें की बात थी, मेंटली इक्विलिब्रियम कहीं से, इसको बात समझ में आ रही। जब तुम्हारी बात में वजन है तो वो अपनी, तुम्हारी बात को कहने का एक तरीका होता है, हर चीज का एक मैनर है। उस मैन जब अपनी बात को सही ढंग से कहोगे, बात को सही परिप्रेक्ष्य में सही व्यक्ति के सामने सही शब्दों में रख, बहुत लपेटोगे तो वसुदेव लपेट नहीं रहा, टू द पॉइंट बात हो जाए। जो आकाशवाणी है वो आकाशवाणी है, आप भी जान रहे हो सही है, हम भी जान रहे हैं सही है, लेकिन 8वें से खतरा है, इस स्त्री से तो खतरा है नहीं, तो आपकी प्यारी बहन है, इतने प्यार से आप ले जा रहे हो।
मेंटल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब न हो, इसके लिए गीता तुमको एक एक पल पर जीने की कला सिखा रही है, चीजों को एनालाइज करना सिखा रही है। इतने अच्छे ढंग से एक बड़ा कैसे बच्चों को समझाता है। कृष्ण अर्जुन के माध्यम से जीव जगत को समझा रहे हैं, अगले उसमें उसको बताते हैं कि तुम बेटा ये तो सोचो कि तुम्हारा एक्शन और ऑपरेशन वॉच हो रहा है। बड़ा घर में जो समय शेष होता है। हरे कृष्ण। चैतन्य प्रभु नित्यानंद